नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूं संदीप पाल। बिहार की सियासत में या कहें महागठबंधन में तेजस्वी यादव का क्या महत्व है, उनकी क्या भूमिका है और उनका ओहदा कितना बड़ा है, ये भले ही कांग्रेस के कुछ नेता ना समझते हों, लेकिन जो कांग्रेस का आला कमान है, जो केंद्रीय कमांड है, वो ज़रूर समझती है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के लिए कितना बड़ा असेस्ट है और इस चुनाव में उनकी कितनी बड़ी भूमिका होने जा रही है और उन्हीं के बल पर महागठबंधन एनडीए को मात दे सकता है। इससे पहले आपको याद होगा, सीएम फेस को लेकर चाहे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हों या बिहार कांग्रेस के प्रभारी हों और भी जो अन्य विधायक और नेता हैं, वो कहते आए हैं कि विधायक दल की बैठक में फैसला होगा कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा। चुनाव के परिणाम जब आ जाएंगे उसके बाद तय किया जाएगा। ये कई नेता कह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के एक नेता ने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसी बात कह दी जो कांग्रेस को भी चुभ गई। तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कुछ ऐसी भविष्यवाणी कर दी या कहें कुछ ऐसा ज्ञान दे दिया जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने ही उन पर एक्शन ले लिया है। जी, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस लीगल सेल के उपाध्यक्ष हैं यशवंत कुमार, जिन्होंने तेजस्वी यादव पर एक विवादित बयान दे दिया और इस बयान को लेकर कांग्रेस भी एक्शन में आ गई और उसने उन नेताजी को नोटिस भी भेज दिया है और पर्यवेक्षक के पद से भी उनको हटा दिया गया है। और ये जो बयान आया है यशवंत कुमार का, ये बयान इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इसके एक दिन बाद ही, यानी कि आज, तेजस्वी यादव की मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात है। उसके बाद 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक होनी है। उससे पहले जो यशवंत कुमार ने कहा, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जो कहा पहले आपको वो बताते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार और जंगल राज के मामले पर एनडीए निशाना बनाएगी, इसलिए महागठबंधन की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार को चेहरा बनाना चाहिए। तेजस्वी यादव को कृष्ण की भूमिका निभाते हुए रथ पर अर्जुन की भूमिका राजेश कुमार को देना चाहिए। मतलब ये कि जो अभी नए नए बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं राजेश कुमार, उनको सीएम फेस प्रोजेक्ट करे महागठबंधन और तेजस्वी यादव कृष्ण की भूमिका में आएँ और अर्जुन को मार्गदर्शन करें या रास्ता दिखाएं। तो ये जब बयान उन्होंने दिया, अब वो बयान हो सकता है उन्होंने उत्साह में आके दे दिया हो और जो नए नए अध्यक्ष बने हैं बिहार कांग्रेस के, उनका मनोबल हाई करने के लिए दे दिया हो, लेकिन शायद उनको नहीं पता था कि उनका ये बयान उन पर ही भारी पड़ने वाला है। और इस बयान को देने के बमुश्किल 4 या 5 घंटे बाद ही केंद्रीय नेतृत्व ने एक्शन ले लिया। जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष उन्हें दिल्ली तलब कर लिया गया है और जो यशवंत कुमार हैं उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही जो पर्यवेक्षक का पद था वो भी उनसे छीन लिया गया है। गोपालगंज में पार्टी की भीम शक्ति संवाद के वो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे और इस बयान के चलते उनसे ये ओहदा ले लिया गया। तो कांग्रेस जानती है तेजस्वी यादव का क्या महत्व है महागठबंधन में। भले ही कांग्रेस के कई नेता ये बात नहीं समझ पा रहे हों, लेकिन जो केंद्रीय आला कमान है वो तेजस्वी यादव की भूमिका को भी अच्छी तरह समझता है और उनके महत्व को भी समझता है। इसलिए अब बहुत जल्द 2 बड़ी बैठकें होने वाली हैं। दिल्ली में आज जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे तेजस्वी यादव मुलाकात करेंगे। उस मुलाकात में जिन मुद्दों पर बातें होंगी और जो जानकारी निकलकर अब तक सामने आ रही है, उसके मुताबिक ये जो बैठक होगी ये मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी और इसमें सीट बंटवारे समेत कई पहलुओं पर चर्चा होगी और इसमें बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश कुमार, वो भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद फिर 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक होनी है पटना में, जिसमें सभी दल शामिल होंगे और उसमें भी सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। तो उससे पहले एक राउंड कांग्रेस और आरजेडी के बीच होने वाला है, ताकि जो 17 तारीख को बैठक हो उसमें कांग्रेस अपना पक्ष और आरजेडी जो आज बैठक होगी उसको लेकर सही तरीके से दोनों पार्टियां अपना पक्ष रख पाएँ। हालांकि कांग्रेस की ये कोशिश ज़रूर होगी कि इस बार उनको अच्छी खासी सीटें मिलें। हालांकि पिछले चुनाव में 70 सीटें मिली थी, लेकिन वो इस बात से नाखुश थे कि जो 70 सीटें दी गई थी उसमें कई सीटें तो ऐसी थीं जहां जीत नामुमकिन थी।
और उनके मन मर्जी वाली सीटें नहीं थी। तो इस बार कांग्रेस का जो जोर है वो ऐसी सीटों पर है जहां से उनकी पार्टी की जीतने की संभावना हो, जहां पर वो विपक्ष को टक्कर दे सके, ना कि ऐसी सीटें जहां पर पार्टी का अस्तित्व ही ना हो और एनडीए मजबूत हो। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की मनमर्जी वाली सीटों पर क्या आरजेडी राज़ी होगी, क्योंकि जो महागठबंधन है इसमें लेफ़्ट पार्टी भी हैं, कांग्रेस भी है, खुद आरजेडी भी है और मुकेश सहनी की वीआईपी भी है। इसके अलावा पशुपति पारस जिन्होंने एनडीए से नाता तोड़ दिया है हमेशा के लिए, इसका ऐलान उन्होंने कर दिया, वो भी बताया जा रहा है कि महागठबंधन में आएंगे। तो अगर वो भी महागठबंधन में आते हैं तो फिर थोड़ा सीट बंटवारा और भी टिपिकल होने वाला है। लेकिन इन्हीं सब मुद्दों को लेकर दिल्ली में बैठक है, फिर पटना में बैठक है। तो कुल मिलाकर ये कि तेजस्वी यादव की जो महत्व है, जो उनकी भूमिका है महागठबंधन में और आगामी विधानसभा चुनाव में, वो शायद अब कांग्रेस के नेता समझने लगे हैं। और जो एक्शन हुआ कांग्रेस के नेता के ऊपर और जो आला कमान ने एक्शन लिया, वो भी ये दर्शाता है कि तेजस्वी को लेकर अब कांग्रेस गंभीर हो गई है। अब तक जो उनके नेता तरह तरह के बयान दे रहे थे, शायद अब ऐसे बयानों पर लगाम लग जाए। और जो बैठक होगी उसमें भी इस बात पर भी डिस्कशन होगा कि सीएम फेस के लिए तेजस्वी का नाम अब एक साथ लिया जाए, उसमें ना नुकुर ना किया जाए। तो ये मुद्दा भी उठाया जा सकता है और इसमें कोई दो राय है नहीं कि महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं और सीएम फेस भी वही है। भले ही अन्य पार्टियां हैं वो अपनी अपने ताकत से, अपने अपने चुनावी रणनीति से बिहार चुनाव में उतरी हैं, महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करना भी है, ये भी एक टास्क है। तो सभी पार्टियां खुद को भी मजबूत कर रही हैं और महागठबंधन को भी मजबूत कर रही हैं। लेकिन कैसे महागठबंधन एकजुट रहे, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल ये जो 2 बैठकें होंगी इसमें काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा कि सीट बंटवारा किस तरह होगा, किसको कितनी सीटें दी जा सकती हैं, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। फिलहाल कांग्रेस अब ये समझ गई है कि तेजस्वी के आगे उनको सॉफ्ट कॉर्नर रखना होगा, तेजस्वी को लेकर ही उनको भी आगे बढ़ना होगा, अपनी पार्टी को भी मजबूत करें बिहार में और जो उनकी जड़ें हैं उसको और मजबूत करें। लेकिन चुनाव और विधानसभा चुनाव महागठबंधन की ओर से तो तेजस्वी यादव ही चेहरा है। इसमें अब शायद कांग्रेस को कन्फ्यूजन दूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पर अपनी राय कमेंट्स करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।